इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की कुछ रिएक्शंस जो रिलेटेड हैं अल्फा कार्बन से। तो दो केसेस बनते हैं, एक में अल्फा कार्बन हो और एक में अल्फा कार्बन ना हो। ठीक है, तो पहली बात तो अल्फा कार्बन होता क्या है। तो लेट्स से मेरा कार्बन ग्रुप यहां पर है, तो उसका जो सेकंड कार्बन है उसके बाद का, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं, और जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन्स बोलेंगे, जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उनको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, तो कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्शंस जो हैं इसी पे डिपेंड करते हैं कि उसके पास कौन से हाइड्रोजन हैं। तो कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शंस जो हमको 11th या 12th लेवल पर भी पढ़ाई जाती है और बीएससी लेवल पर भी पढ़ाई जाती है, वो है एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन होती है इथेनॉल की। तो होता क्या है कि दो मॉलिक्यूल, जैसे लेट्स से कि मेरे पास में जस्ट एक दो इथेनॉल मॉलिक्यूल है, इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH हम उसकी रिएक्शन करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। मतलब क्या हुआ कि यहां से एक H निकल के यहां पे अटैच हो गया और इस पे के बीच में एक लिंकेज बन गया। ये एक रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर प्रोपेनॉल लोगे, इस बार ये वाला नहीं, सेकंड नंबर का कार्बन यहां पे अटैच होगा और वो जो हम देख पा रहे हैं ये मिथाइल ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, जस्ट नंबरिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल बन गया अगर हम प्रोपेनॉल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज कॉमन है इसमें कि हमेशा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा कार्बोनिल ग्रुप के थर्ड नंबर पे रहेगा। तो 3 हाइड्रोक्सी कंपाउंड, 3 हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे। तो जरूरी नहीं है ये एल्डिहाइड ही दें, कुछ इसकी कीटोन्स भी दे सकते हैं, समथिंग लाइक अगर हम इसकी बात करें एसिटिनोन या एसीटोन बोलते हैं इसको, एसिटिनोन तो नहीं बोलते हैं, प्रोपेनॉन भी बोलते हैं इसको। तो ये भी एल्डोल रिएक्शन जाता है। तो इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। तो मैकेनिज्म इसका कैसे है कि पहला जो बेस है, बेस यहां से प्रोटॉन निकालेगा और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इन जनरल प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन रिएक्शंस जो होती है ना, वो हमेशा से ही बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट। ठीक है, तो प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन रिएक्शन अगर फास्ट होती है तो स्लो स्टेप्स हमेशा अटैक ऑफ जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज रहेगा, वो इन जनरल स्लो होता है। तो ये चीज थोड़ा सा भूलनी है, मतलब याद करनी है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप हम क्लियर कर चुके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी हमारा एनायन बना था वो अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बनिक कंपाउंड पे, और वैसे ही जैसे इस पे, मतलब जैसे अटैक करेगा, कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके साथ में एक प्रोटॉन रिलीज करेगा। ठीक है, और हमारा 3 हाइड्रोक्सी कार्बिल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, या तुम ये भी बोल सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, हीटिंग के बारे में बोला जाता है। ठीक है, हीटिंग के बिना भी इसमें मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि हीट ही करना पड़ता, बट स्लाइट अमाउंट ऑफ हीटिंग की जरूरत पड़ती है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब अल्फा बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाता है इसकी वजह से। एक और अगर रिएक्शन देखना चाहें तो NaOH की रिएक्शन अगर हम करेंगे, हमने हीट नहीं किया है। ठीक है, यहां पे बनेगा CH2 माइनस, ये यहां पे अटैक करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे H यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो वहां से आ जाएगा। तो ये अगेन 3 हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये जो है हमारा अगेन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स बनेगा। इन जनरल क्या होता है कि जैसे ही ये डबल बॉन्ड आता है, जैसे ये डबल बॉन्ड
इसमें आ जाता है, तो ये मॉलिक्यूल बहुत प्रोन हो जाता है। इसके जो ये अल्फा हाइड्रोजन्स जो हैं बहुत प्रोन हो जाते हैं, तो ये रिएक्शन कभी भी एक स्टेप पे नहीं रुकती है। ये रिएक्शन कहीं जाकर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन्स जो है उसके साथ रिएक्शन करके दूसरा जो मिथाइल ग्रुप है उसको भी, उसके साथ में भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसको फोरोन्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिस्टिल ऑक्साइड्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स को मिस्टिल ऑक्साइड्स बोलते हैं, और जो दोनों साइड पर अगर ये रहेगा तो उसको फेरोन्स बोलते हैं। एल्डोल रिएक्शंस के बारे में मैं बहुत मतलब इतना बात कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट कोई रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, मिलते जुलते ही रिएक्शन लेंगे। आई गेस ये वाली वीडियो यहीं तक होनी चाहिए। जितना छोटा है उतना प्रिसाइज, उतना कंसाइज है। टॉपिक हमें समझ में आ रहा है, हमने 3 कंपाउंड लिए, उसके बाद में हमने एल्डोल रिएक्शन को पूरा समझ लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।